इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ एक्स इज द इनक्वालिटी गिवन बाय लॉग बेस में एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री लेस देन वन डिफाइंड। मतलब बेसिकली ये हमें एक इनक्वालिटी बोली गई जो लॉग के टर्म्स में है, और इसमें हमें कितनी एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं, इंटीजर वैल्यूज़, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो इसमें हमें लॉग रिमूव करना होगा, क्योंकि लॉग एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है। हम लॉग इस तरह से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो लॉग करने की रिमूव करने की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ऐसा गिवन है लॉग बेस में ए है और ये b इज इक्वल टू सी है, तो जब हमें लॉग हटाना होता है ना, तो जैसे ये जो b लिखा हुआ है इसको तो हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, लेकिन ये जो a है, a हटेगा और a इधर आ जाएगा, और जो c इधर था इस जगह पे इज इक्वल के पास, उसको ऊपर भगा देगा इस तरह से। ठीक है, जैसे अगर कुछ नंबर होते, जैसे इस तरह कुछ दिया होता कि लॉग 2 के बेस पे यहाँ पे है 5 और इधर है 20, ऐसा दिया होता। ठीक है, तो 5 तो अपनी जगह एज इट इज ही रहता, लेकिन 2 वहाँ जाता और 20 को ऊपर भगा देता। ये देखोगे कि ये इक्वल कैसे आ रहा है, ये तो मैंने अपने मन से वैल्यूज़ ले लिए सिर्फ समझाने के लिए, तो ये इक्वल इक्वल नहीं है, ये होता तो अनइक्वल ही। ये बस मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया है कि होता क्या अगर नंबर लेते तो वही, मतलब 5 अपनी जगह पे ही रहता और 2 जाता और 20 को ऊपर धक्का देता। ऐसे मतलब जैसे बी है तो अपनी जगह पे रहेगा और ए आएगा और सी को ऊपर धक्का दे देगा। ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी। चलो स्टार्ट करते हैं और इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी। तो लॉग रिमूव करते हैं पहले, तो सबसे पहले, फिर आगे हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो लॉग रिमूव करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स माइनस फोर और ये एक्स माइनस थ्री लेस देन, अब ये बेस में एक्स प्लस वन था, बेस वाला एक्स प्लस वन यहाँ आ जाएगा और जो वन था उसको ऊपर धक्का दे देगा। तो एक्स प्लस वन की पावर वन वन ही होगी, तो वन को रिमूव कर देते, क्योंकि पावर में वन है तो कोई मतलब ही नहीं, वन ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते। देखो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 12 इज लेस देन एक्स प्लस वन। ठीक है, इतना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स तो माइनस सेवन एक्स होगा, प्लस 12 माइनस एक्स माइनस वन लेस देन, कुछ नहीं रहेगा तो ज़ीरो, और ये टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 11 लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इतनी इक्वेशन आ गई। अब देखो, जिसको पता है उसको समझ आ रहा होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिट करके मिडिल टर्म से, या फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, आप ये उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब सॉल्व करोगे ना तब दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। एडजस्टमेंट मेन क्या है, आपको चीज़ें एडजस्ट कैसे करनी है। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्या गिवन है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस इलेवन, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस इलेवन लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा यही होता है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए। सब्सटीट्यूट कर देते वैल्यूज़, माइनस का माइनस एट होगा तो एट हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस एट का स्क्वायर 64 माइनस फोर इंटू ए तो कुछ है नहीं लेकिन सी की वैल्यू 11 है, मतलब ए वन है, अपॉन टू इंटू वन मतलब टू। सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, एट प्लस माइनस 64 में से 44 चली जाएंगे तो बचेगा ये रूट 20 अपॉन टू। इसमें आगे टू कॉमन निकाल भी लोगे, रूट 20 को जब लिख भी दोगे तो भी ये कितना आएगा, फोर प्लस माइनस रूट फाइव, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई फोर प्लस रूट फाइव पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई फोर माइनस रूट फाइव। अब ज़रा देखो इससे आपका क्या वैल्यू निकल गई, आपकी कोई इंटीजर वैल्यू निकल के आई एक्स की, कोई वैल्यू निकल के नहीं आई, आपकी रूट में वैल्यू आ गई है। अब क्या करोगे। ठीक है, तो यही बस क्वेश्चन का मेन क्रक्स था कि आपकी इक्वेशन तो बन गई क्वाड्रेटिक, पर आप सॉल्व करके देखे तो आंसर आया नहीं। ठीक है, आंसर आया नहीं, रूट रूट में आया, टीचर वैल्यू निकल नहीं है। तो यहीं पे देखो हमें एडजस्टमेंट कर रहा था, तो बहुत छोटा सा इजी एडजस्टमेंट है, यही आप सीख गए ना क्वेश्चन में, तो और भी जो क्वेश्चन जैसे होंगे वहाँ पे अटकोगे नहीं। और ये सब चीज़ें देखो आएंगी प्रैक्टिस से ही, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे बीच में अटकोगे, पता चलेगा हाँ ऐसी भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी चीज़ें हैं, तो वो उसी से बनेंगी, प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो तो चीज़ें बनने ही लगेंगी इवेंचुअली। देखो देखो हम लोग करते हैं अब कि इसको कैसे अपन कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको ट्राई करें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने के लिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट इसमें कितना आएगा, 11 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का
मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट 1 है न्यूमेरिकल टर्म और 11 तो 11 ही आएगा, और ऐसे 2 नंबर बता दें जो मल्टीप्लाई करके 11 आए, तो ऐसे तो बस 2 ही नंबर होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ +5 करते हैं, ठीक है। x² - 8x +5 ही क्यों किया, क्योंकि भाई 8 का मल्टीपल अगर मैं +5 करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 16, इधर ऐड किया +5 और इधर भी ऐड किया तो ये 0 +5। अब 16 ही प्लस ही 5 ही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मैं +5 करूँगा तो वो 8 का मल्टीपल बन जाएगा, तो मैं इसमें आसानी से इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। आपकी इक्वेशन ये बन के आ रही है x² - 8x + 16, ठीक है। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा भाई माइनस भी, मतलब माइनस माइनस +8 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 × a, मतलब 2 × 1। सॉल्व करते हैं। 8 + - 64, 16 4 तो 64, 64 - 64 कुछ नहीं होगा, 0 बन जाएगा अपॉन 2। तो 8 + - 0 तो होगा नहीं, तो बस 8/2, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 4 आ गई है, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू ही किससे निकल के आ रही है 4, मतलब फैक्टराइज करो तो मतलब इतना आएगा, इसको फैक्टराइज करिए x - 4 होल स्क्वायर इज लेस देन 5, इतना आ जाएगा। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो तभी x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। इसमें एक ही सिंगल ही 0 था, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसको फैक्टराइज करके ये आपका निकल के आ जाएगा, बस इतना निकल के आ गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जरा सोच लो x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो कि ये 5 से इसका स्क्वायर करके कम आए। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो -3 का स्क्वायर तो 9, तो 1 हो नहीं सकती, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूँ तो 2 - 4 2 बचेगा, और 2 - 4 -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर 4, तो एक वैल्यूज तो हमारी 2 निकल के आ गई, एक वैल्यू तो 2 आ गई। 3 डालूंगा, अगर मैं 3 डालूंगा तो 3 - 4 कितना होगा -1, और -1 का स्क्वायर 5 से छोटा है, तो एक हमारी 3 हो गई, ठीक है। क्या मैं 4 डाल सकता हूँ, हाँ 4 भी डाल सकता हूँ, क्योंकि 4 अगर मैंने डाल दी, 4 - 4 0, और 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो 4 भी डाल सकते हैं, ठीक है। 4 भी चल जाएगा। क्या मैं 5 डाल सकता हूँ, हाँ 5 भी मैं वैल्यू डाल ही सकता हूँ, क्योंकि 5 से भी मेरा काम हो जाएगा। 5 - 4 5 - 4 1 देगा। क्या मैं 6 डाल सकता हूँ, क्या मैं 6 डाल सकता हूँ, वेट 6 भी मैं डाल सकता हूँ। 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 ही रहेगा। 7 नहीं डाल सकता हूँ। तो ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यूज़ आ गई हैं, 1 2 3 4 5, ऐसी 5 इंटीजर वैल्यूज़ हैं 5 की, मतलब ऐसी 5 इंटीजर्स वैल्यू आ गई x के लिए, जो आप इस इक्वेशन में डाल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ऐसा नहीं, 4 और 3 हम नहीं लेंगे, 4 और 3 नहीं लेंगे। 4 और 3 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जब भी आप 4 यहाँ पे डालोगे, 4 यहाँ पे डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने यहाँ पे 3 डाला तो आप 3 भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 रहेगा। यही मैं चेक कर रहा था कि कौन बताता है। तो 4 और 3 वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ 2 5 6, तो सिर्फ 3 ही वैल्यू निकल के आती है एक्स के लिए, जो इस इनइक्वालिटी को डिफाइन करेंगी। मेन इसमें हमने क्या सीखा है, एडजस्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर बाद में 4 और 3 हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो सिर्फ 3 वैल्यू आ रही है 2 5 6, जो इस इनइक्वालिटी को डिफाइन करती है। प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। थैंक यू।